धरती पर इंसानों का कर्मिक विकास इतना सीधा सरल नहीं था। हम इंसानों को होमो सेपियंस का वैज्ञानिक नाम मिला हुआ है। होमो सेपियंस यानी इंसानों की ऐसी प्रजाति जो बुद्धिमान है। हालांकि लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पूर्व तक सिर्फ होमो सेपियंस ही इस धरती पर नहीं थे। तब दुनिया एक ही समय में कई मनुष्य प्रजातियों का घर हुआ करती थी। इन्हीं में से एक थे निएंडरथैलेंसिस, जिन्हें होमो निएंडरथैलेंसिस कहा जाता है। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ होमो सेपियंस को छोड़कर बाकी सारी इंसानी प्रजातियां खत्म हो गई। आखिरी निएंडरथल्स भी करीब 29,000 साल पहले खत्म हो गए। निएंडरथल्स को हमारी यानी होमो सेपियंस का सबसे करीबी रिश्तेदार कहते हैं। आज से करीब 4 लाख साल पहले से लेकर 40,000 साल पहले तक वे जिंदा थे। निएंडरथल्स पश्चिम से यूरोप के अटलांटिक कोस्ट से लेकर पूर्व के सेंट्रल एशिया तक फैले हुए थे। वे आज के बेल्जियम तक उत्तर दिशा में भी पहुंचे। कहते हैं कि निएंडरथल्स पहले ऐसे इंसान थे जो ग्लेशियर के ठंडे वातावरण में जिंदा रहे। कद काठी की बात करें तो निएंडरथल्स आदमियों की औसत ऊंचाई 5 फुट 5 इंच और महिलाओं की 5 फुट 1 इंच थी। उनका शरीर होमो सेपियंस की तुलना में अधिक गठीला और मांसाल था। सीने चौड़े थे और धड़ काफी बड़ा था। उन्होंने बड़े दिमाग को विकसित किया था। आज के इंसानों जैसा शरीर, लेकिन उससे भी बड़ा। 60 किलोग्राम वजन होने के साथ साथ इन प्राणियों के मस्तिष्क का औसत आकार 200 घन सेंटीमीटर होता था। 25 लाख साल पहले जाएं तो सबसे प्रारंभिक पुरुषों और महिलाओं के मस्तिष्क लगभग 600 घन सेंटीमीटर थे। होमो सेपियंस का मस्तिष्क औसतन 1200 से 1400 घन सेंटीमीटर था और निएंडरथल्स के मस्तिष्क तो इससे भी बड़े थे। पुरातत्वविद बताते हैं कि निएंडरथल्स अपने रहने के लिए जगह बनाते थे। वे पहली ऐसी प्रजाति थी जिसने पत्थरों के अलावा हड्डियों से भी हथियार बनाए। निएंडरथल्स अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते थे। उनके ऐसे कई बुजुर्गों के जीवाश्म मिले हैं जो बरसों से बीमार थे लेकिन फिर भी जिंदा रहे। माना जाता है कि सबसे पहले निएंडरथल्स ने ही अपने परिजनों को मौत के बाद उनकी लाश को दफनाना शुरू किया। दावा यह भी किया जाता है कि स्पेन में पाई जाने वाली दुनिया की सबसे पुरानी केव आर्ट निएंडरथल्स ने ही बनाई थी। हाथ के पंजों के वे निशान उनसे जुड़ी कई पुस्तकों में खुद को दर्ज कर चुके हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से इतनी प्रगति के बावजूद वे करीब 30,000 साल पहले बड़े ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इसके बारे में 2 तरह की थ्योरी सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसका जिक्र इतिहासकार युवाल नोवा हरारी की किताब सेपियंस में मिलता है। पहली है रिप्लेसमेंट थ्योरी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि 45 से 28,000 साल पहले निएंडरथल्स को होमो सेपियंस ने मार दिया था, यानी उन्हें मात दे दी थी। होमो सेपियंस के यूरोप से आने के बाद कुछ समय बाद ही निएंडरथल विलुप्त हो गए। कहा जाता है कि इंसानों की ये प्रजातियां आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पाई। शारीरिक रचना के साथ साथ गंध भी अलग अलग थी। एक दूसरे में इनकी कामपरक दिलचस्पियां भी कम थी। अगर दोनों प्रजातियों की कुछ लोगों ने आपस में संबंध भी बनाए होंगे तो वे भी ठीक से बच्चा पैदा नहीं कर सकते थे। यानी वजह रही होगी कि होमो सेपियंस ने शायद एक पूरी प्रजाति का संहार कर दिया। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।